मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। क्या राज्य में भी जारी होगी आंध्र जैसी पॉलिटिक्स? येडियुरप्पा के करीबी माने जाने वाले तुमकुरू बीजेपी नेता सुरेश गौड़ा ने मीडिया से जानकारी दी कि येडियुरप्पा की अवधि पूरी न होने से पहले ही सीएम पद से उतारा गया तो कर्नाटका में भी आंध्र प्रदेश जैसी पॉलिटिक्स शुरू होगी। यानी आंध्र के पूर्व सीएम राजशेखर रेड्डी जो कांग्रेस के नेता थे, उनके निधन के बाद उनके बेटे को सीएम पद न देकर उस समय की कांग्रेस हाईकमान ने किसी दूसरे व्यक्ति को सीएम बनाकर जगन को 16 महीने की जेल में डाला था। इसी का विरोध करके जगन ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की स्थापना करके खुद सीएम बने। इसी तरह सीएम के बेटे विजेंद्र के सोशल मीडिया पेज पर राजशेखर रेड्डी और जगन की तस्वीर शेयर करके विजय पथ नाम से अभियान चला रहे हैं। क्या इस हरकत से हाईकमांड झुकेगी या फिर येडियुरप्पा ही अपने पद से इस्तीफा देने को लेकर इनकार करेंगे, ये तो समय ही बताएगा। 26 जुलाई को क्या होगा येडियुरप्पा के युग का अंत? 40 साल के कर्नाटका में कमल को खिलाने वाले येडियुरप्पा एक अकेले नेता हैं। कर्नाटका में येडियुरप्पा यानी बीजेपी ऐसा मानती है यहाँ की जनता। राज्य में सीएम के बदलाव के बीच सीएम येडियुरप्पा ने पहली बार मीडिया के सामने आकर पेचीदा पहेली की तरह अपने इस्तीफे को बताया, लेकिन साफ साफ बता नहीं पाए येडियुरप्पा। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी अमित शाह से मुझे बहुत ही सम्मान मिला है। बीजेपी में 75 साल के ऊपर वालों को सियासत करने की अनुमति नहीं है, लेकिन हाईकमांड ने मेरे त्याग और बलिदान को देखते हुए मुझे 2 साल अधिक अवधि देकर सीएम बनाने की अनुमति दी थी। 25 जुलाई को हाईकमांड से जो कुछ फैसला आने वाला है। 26 जुलाई को 2 साल की अवधि में जो कारनामे किए गए हैं उनके कार्यक्रम करके जनता के सामने रखा जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में कोई भी समर्थक या कार्यकर्ता मेरे हित में प्रदर्शन और विरोध ना करने की भी अपील की है सीएम येडियुरप्पा ने, और कहा है कि जो भी हाईकमांड कहेगा मैं उनका फैसला मानूंगा। राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सीएम के समर्थन में एक साथ 500 से अधिक मठाधीश उतरे हैं। इससे बीजेपी को नुकसान है या येडियुरप्पा का फायदा? 30 साल से गांव में पक्की सड़क नहीं, चुनाव को बहिष्कार किया गांव वालों ने। दक्षिण कन्नड़ जिला कड़ब तालुका कोइल गांव के लोग इस बार के चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि इस गांव में पिछले 30 साल से पक्की सड़क ही नहीं बन पाई। 7 महीने पहले मंत्री यश अंगार ने यहां रोड कामगारी की भूमि पूजा की थी, लेकिन शुरुआत ही नहीं हो पाई। आज तक ये रास्ता पूरे 11 गांव का संपर्क केंद्र बना हुआ है। इसी को देखते हुए गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए अभिवृद्धि नहीं तो वोट भी नहीं नाम से बैनर लगाकर अधिकारियों और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं लोग। एसीबी की रेड, रंगे हाथों दबोचा सर्वेयर को। यादगिर जिला सुरपुर तालुका हुनसगी गांव के महादेवप्पा बड़ेगर के जमीन में सर्वे करने के लिए 2,50,000 रिश्वत की मांग की थी। अधिकारी ने इससे परेशान हुए महादेवप्पा ने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत करने पर कक्केरी क्रॉस के पास 2,50,000 रिश्वत लेते समय रंगे हाथों एसीबी ने रेड करके सर्वेयर रवि कुमार की गिरफ्तारी की है। जनता को मिला मिट्टी से मिला हुआ पानी, वादे से मुंह कर गए मंत्री सुधाकर। चिकबल्लापुर जिला बागेपल्ली गांव के सरहदी इलाकों में खनन का काम चलने से वहां की मिट्टी बारिश के साथ बहते हुए नदियों नालों में मिलकर अब पीने के पानी में सिर्फ मिट्टी ही नजर आती है, जिससे गांव के लोगों को कई बीमारियों से भी जूझने की नौबत आ चुकी है। समस्या पर इंचार्ज मिनिस्टर और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर को अक्टूबर में ही समस्या को सुलझाने की अपील की गई थी। इस पर उन्होंने वादा भी किया था कि बहुत जल्द समस्या सुलझ जाएगी, लेकिन उनकी बात सिर्फ कहने को अच्छी लगती है, लेकिन करने के लिए आज तक कोई आगे नहीं आ पाया। जो एक राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के क्षेत्र में ही लोग मिट्टी से भरा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। स्वास्थ्य को लेकर ढिंडोरा पीटने वाले मंत्री सुधाकर के क्षेत्र में
वाजपेयी जी की 10 मूर्ति बनाने पर भी यत्नाल का पाप माफ नहीं होगा। भीमाशंकर हथनूर। बीजापुर बीडीए के पूर्व अध्यक्ष भीमाशंकर हथनूर ने प्रेस मीट करके कहा कि यत्नाल को बीजेपी में वापस न करने की बात कहने पर भी येडियुरप्पा ने बीजेपी में यत्नाल को शामिल कर लिया। इसी गलती पर येडियुरप्पा को परेशानी आज झेलनी पड़ रही है, जिससे घटिया यत्नाल की छवि सामने आई है। जनता के जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद किया। वाजपेयी जी के 10 मूर्तियां भी बिटा ले यत्नाल तो भी इनका पाप नहीं धुलने वाला, कहा भीमाशंकर हथनूर ने। नशे में युवकों ने किया वाहनों के गिलासेस का नुकसान, नज़ारा हुआ सीसीटीवी में कैद। बेंगलुरु शहर के विजयनगर में रहे पीएस लेआउट में कल रात नशे में 3 युवक अचानक आकर घरों के सामने खड़े वाहनों के गिलास को फोड़ के भाग निकले हैं। इनका नज़ारा हुआ है सीसीटीवी फुटेज में कैद। मौके पर पहुंचे विजयनगर पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले को दर्ज करके आरोपियों को पकड़ने में जुटी। एसएसएलसी के आखिरी पर्चे पर अच्छे से लिखने की अपील की शिक्षा मंत्री ने। आज राज्य भर में चल रहे एसएसएलसी के आखिरी पर्चे के दिन जायजा लेने पहुंचे शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने शहर के श्रीरामपुर सरकारी स्कूल को पहुंचकर एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट को बुलाकर उनसे कहा कि इस बार एग्जाम अच्छे से लिखना, ऑल दी बेस्ट कहते हुए स्टूडेंट का हौसला बढ़ाया है शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने। राज्य भवन का घेराव करने आए कांग्रेसियों की गिरफ्तारी। भारत सहित दुनिया भर में शोर मचा रहे पेगासस टैप एंड हैकिंग मामले पर आज राज्य के कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे। विपक्ष नायक सिद्धरामैया के नेतृत्व में विधान सौदा गांधी प्रतिमा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य भवन के घेराव के लिए पहुंचते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को 3 बसेस में भर के ले गई पुलिस। इस मौके पर जेडीएस के पूर्व विधायक दत्ता ने भी साथ देकर समर्थन दिया है इस विरोध प्रदर्शन में। भारी बारिश, घाट का रास्ता गिरने से वाहन संचार हुआ बंद। हासन जिला सकलेशपुर तालुका डोनीहाल के करीब NH 75 पर शिराड़ी घाट के रास्ता भारी बारिश होने से रास्ता टूट गया है। हर साल इस मार्ग में बारिश होने से यहाँ हाल यही होता है। जिला प्रशासन को इंतजाम करने होंगे, वरना लोगों की जान को खतरा भी होने की संभावना है। वाहन सवारों के लिए इस मार्ग को बंद करके अब 4 माड़ी घाट के रास्ते से भेजने का काम किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। गांजे का व्यापार कर रहे 2 लोग गिरफ्तार। हासन जिला अरसीकेरे पुलिस ने छापामारी करके 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग खुलेआम पब्लिक प्लेस में गांजा बेचने का काम किया करते थे। इनकी पहचान सैयद पाशा और रवि के नाम से हुई है। इनसे 200 ग्राम गांजा जब्त करके मामले को अरसीकेरे में दर्ज कर लिया है पुलिस ने। भारी बारिश से पानी में डूबा हाईवे। राज्य भर में भारी बारिश के चलते बेलगाम जिले में लगातार बारिश के कारण NH 4 पूरी तरह से पानी में डूब गया है। NH हाईवे जो कोल्हापुर सहित कई राज्यों को जोड़ता है, ये मार्ग यहाँ पर रास्ता नदी की तरह नजर आ रहा है, जिस पर वाहन चलाना बहुत ही जोखिम भरा होगा। येडियुरप्पा को सीएम पद से उतारा गया तो बीजेपी के खिलाफ होगा बड़ा प्रदर्शन। शिवानंद स्वामी जी की चेतावनी। राज्य में चल रही सियासी घमासान के बीच येडियुरप्पा को सभी समुदाय के मठाधीशों की मुलाकात और समर्थन मिलने का नजारा अब साफ दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच बीदर के शिवानंद स्वामी जी ने एक वीडियो के जरिए कहा कि येडियुरप्पा को सीएम पद से उतारा गया तो बीजेपी के खिलाफ कर्नाटका में 500 से ज्यादा मठाधीश विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ भी बात नहीं बन पाई तो दिल्ली जाकर मोदी के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। इस तरह की चेतावनी दी है शिवानंद स्वामी जी ने।
कैनाल में पानी लेने गए किसान पानी के बहाव में बह गया। यादगिर जिला सुरपुर तालुका नागनूर गांव के किसान निर्मल रेड्डी पांव फिसलने के कारण कैनाल में बह गए हैं। खेत में केमिकल का छिड़काव करने के लिए पानी लाने गए किसान वापस नहीं लौटा। मौके पर पहुंचे सुरपुर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से गुम हुए व्यक्ति की तलाश की जा रही है। मामला हुआ है सुरपुर पुलिस थाना में दर्ज। केआरएस बैरेज कामगारी वीक्षण को पहुंचे कुमारस्वामी और देवेगौड़ा। मंडिया जिले में केआरएस बैरेज के कामों का बारीकी से जायजा लेने पहुंचे जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा और पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने 1 किलोमीटर तक अपने कार में जाकर सरकारी इंजीनियर से काम की पूरी जानकारी लेते हुए काम की गुणवत्ता को भी परखा है। जेडीएस के वरिष्ठ नेताओं ने इनके आने से सभी कर्मचारी खुश होकर अपने नेताओं के साथ सेल्फी लेते नजर आए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।